नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज हम काव्य की आत्मा संबंधी अध्याय पर बात करेंगे। आत्मा शब्द काव्य शास्त्र का नहीं है, दर्शन का है। और वहाँ दर्शन शास्त्र में आत्मा जो है वो एक निर्विकार, स्वयं ज्योति, सर्वज्ञ, चिद्रूप, अकर्ता, इस प्रकार आत्मा को परिभाषित किया गया। यह जो आत्मा शब्द है उसको वहाँ प्राण भी कहा गया है। पर ये आत्मा या प्राण जो दर्शन शास्त्र में परिभाषित हुआ है, यह अर्थ काव्य शास्त्र के संबंध में यहाँ स्वीकार्य नहीं है। यहाँ उसका अलग अर्थ है। शरीर के अनेक अंग होते हुए भी अंगी जो है वो आत्मा होती है, यानी आत्मा के अभाव में फिर शरीर कोई काम का नहीं है, निष्पन्द है, निरर्थक है। वैसे ही काव्य शरीर में आत्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य शरीर में भी एक कोई सारभूत तत्व है। वो जो सारभूत तत्व है उसको हम काव्यात्मा कह रहे हैं। भारतीय जो काव्य शास्त्री हुए हैं, जिसमें संस्कृत के आचार्य सबसे पहले आए, उन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग किया। और उनमें भी आत्मा शब्द का प्रयोग करने वालों में सबसे पहले वामन है। वामन ने रीति संप्रदाय के विवेचन में रीति को काव्य की आत्मा कहा। रीतिरात्मा काव्य से, रीति काव्य की आत्मा है। सबसे पहले आत्मा शब्द यहाँ आया। इससे पूर्व दंडी ने भी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने शब्दार्थ को काव्य का शरीर कहा और जो 10 गुण थे उन्होंने काव्य को 10 गुणों को प्राण कहा था। अर्थात प्राण इससे पहले शब्द प्रयुक्त हो गया था। आत्मा की भूमिका उसने प्रस्तुत कर दी थी और वामन ने फिर आत्मा शब्द प्रयुक्त कर लिया था। वामन के बाद आनंदवर्धन ने भी आत्मा शब्द प्रयोग किया ध्वनि के लिए और ध्वनि को फिर काव्य की आत्मा कहा। इसके बाद राजशेखर आए। राजशेखर ने एक काव्य पुरुष का एक रूपक प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा शब्दार्थ शरीर है और रस उसकी आत्मा है। ये ग्रंथ जो है परंपरा विनिर्मुक्त था, परंपरा में आया नहीं, इसलिए इसको सम्मान नहीं मिला। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ आए। उन्होंने भी एक काव्य का रूपक प्रस्तुत किया। उनका रूपक बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते हैं कि शब्दार्थ काव्य का शरीर है, रस उसमें आत्मा है और माधुर्य आदि गुण शौर्य आदि गुणों की तरह है। श्रुति कटुत्व दोष जो है काणत्व आदि दोषों की तरह है। रीतियाँ जो है वो अंग स्थान है और अनुप्रास आदि जो है वो कटक कुंडल आदि है, यानी बाह्य आभूषणों की तरह है। इस प्रकार उन्होंने पूरा एक रूपक प्रस्तुत किया और वो जो रूपक है उसमें भी उन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। आत्मा के स्थान पर एक शब्द और भी मिलता है, जीवित। जीवित शब्द भी काव्य में या काव्य शास्त्र में आया है। इसका श्रेय कुंतक को पहले कुंतक ने वक्रोक्ति जो सिद्धांत दिया उसमें जीवित शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसके बाद क्षेमेंद्र भी आए। उन्होंने भी जीवित शब्द का प्रयोग किया। औचित्य को काव्य का जीवित माना। इसका अर्थ हुआ कि काव्य में प्राण शब्द भी मिलता है, आत्मा भी मिलता है और जीवित भी मिलता है। मुख्य रूप से आत्मा और जीवित दो आ गए। तो हम देखेंगे कि आत्मा शब्द का 4 आचार्यों ने प्रयोग कर लिया। जैसे वामन ने रीति में, आनंदवर्धन ने ध्वनि में, राजशेखर ने रस में और विश्वनाथ ने रस में। अब तक बात कर ली। जीवित शब्द का अब तक 2 आचार्यों ने प्रयोग कर लिया है, कुंतक ने वक्रोक्ति में और क्षेमेंद्र ने औचित्य में। इस प्रकार हमारे पास 2 शब्द मुख्य रूप से आ गए, आत्मा और जीवित। आत्मा और जीवित दोनों ही शब्द दर्शन शास्त्र के हैं, दर्शन शास्त्र से आए हैं, परंतु दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो आत्मा जो है वो शरीर में एक होती है, वो निर्विकार है, सर्वज्ञ है, चेतन स्वरूप है। आत्मा एक है। परंतु प्राण जो है, जिसको प्राण कहेंगे या जीवित कहेंगे, वो एक ही बात है, प्राण या जीवित। वो शरीर में 5 होते हैं। उनके नाम है प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ये 5 होते हैं और ये 5 न्यूनाधिक
कम ज्यादा शरीर में मिलकर काम करते हैं। कोई अधिक होता है, कोई कम होता है, और इस प्रकार काम करते हैं। अगर हम काव्य की दृष्टि से देखें तो भी काव्य के जो तत्व होते हैं वो न्यूनाधिक रूप से ही मिलकर काम करते हैं। जैसे ध्वनि, रस, औचित्य ये अनुभूति पक्ष के हैं, अलंकार, रीति और वक्रोक्ति ये अभिव्यक्ति पक्ष के हैं, और सभी के सभी काव्य में चाहिए, कोई न्यून रूप में चाहिए, कोई अधिक रूप में चाहिए, यानी न्यूनाधिक रूप से चाहिए। इसका मतलब हुआ कि उत्कृष्ट काव्य वह होगा जिसमें सौंदर्य आधायक जो तत्व है वो न्यूनाधिक रूप से कार्यशील हूं। जैसे शरीर में प्राण तत्व, मतलब प्राण तत्व की तरह काव्य में भी जो सौंदर्याधायक तत्व है वैसे होना चाहिए। परंतु आत्मा जो है वो ऐसा तत्व है कि वो हो तो काव्य जिंदा और वो ना हो तो काव्य मर गया। इसका मतलब है कि अगर प्राण शब्द काव्य में रखा जाता तो ज्यादा उपयुक्त होता, ज्यादा व्यवहारिक होता, क्योंकि प्राण में कोई चीज ज्यादा या कम की जा सकती थी, परंतु आत्मा में आत्मा के हटते ही बाकी चीजें बिल्कुल ही शून्य हो जाती। अब बात करते हैं कि काव्य की आत्मा के संबंध में लोगों ने क्या क्या कहा। सबसे पहले देखो, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक की आत्मा तो काव्य रस को मान लिया, परंतु जब काव्य की आत्मा की बात आई तो विविध मत हमारे सामने आ गए। सबसे पहले अलंकारवादी सामने आए, जिनमें भामा, दंडी, रुयक, जयदेव आदि जो लोग आए, उन्होंने कहा कि काव्य की आत्मा अलंकार होता है। अलंकार होता है, स्पष्ट रूप से तो उन्होंने ये नहीं कहा कि काव्य की आत्मा अलंकार ही होता है, परंतु उन्होंने कहा कि अलंकार की काव्य में महत्ता बहुत है। भामा जो है उनकी एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये बात अलंकार की महत्ता सिद्ध करती है कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी कोई वनिता कितनी भी सुंदर है, कोई स्त्री बहुत सुंदर भी है, तो भी अलंकारों के बिना उसका मुख बहुत अधिक सुंदरता पूर्ण नहीं कहा जाएगा। मतलब किसी भी सुंदर होने के बावजूद भी अलंकारों की महत्ता बनी रहती है। मतलब समस्त सौंदर्य आधायक जो तत्व है वो उनको अलंकार ही शुरू में कहा गया, जितने भी सौंदर्य आधायक तत्व है, इसीलिए काव्य शास्त्र का नाम ही शुरू में अलंकार शास्त्र कहा गया। दंडी ने फिर परिभाषा दी, काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा करने वाले सभी धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये आचार्य जो अलंकारवादी थे, अलंकार्य और अलंकार दोनों में भेद मानते भी थे, समझते थे, परंतु दोनों का स्पष्ट भेद नहीं किया, और उनकी दृष्टि में ये चीज क्लियर थी कि जो अलंकृत शब्दार्थ है वही काव्य है, और जो निरंकृत है, अलंकृत है, वह काव्य हो नहीं सकता। इसका मतलब अलंकारवादियों ने काव्य की आत्मा स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, पर अलंकारों का महत्व बहुत अधिक माना। रीतिवादी जब आए, रीतिवादी में वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है, उन्होंने रीतिरात्मा काव्य से कहा और रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा कि रीति काव्य की आत्मा। उन्होंने अलंकारों को जो है वो न तो नकार सके और न अलंकारों को रीतियों में समाहित कर सके। ऐसा होता है कि जब कोई नया संप्रदाय सामने आता है तो पहले से जो मत चल रहा है उसको या तो मना कर दे या उसको समाहित कर दे। तो अलंकार संप्रदाय जो पहले आ गया था उसको वामन ने न तो अस्वीकार किया न उनको समाहित किया, बल्कि रीतियों और गुणों की ठीक से व्याख्या करने के बाद भी अलंकारों को वो अलग स्वतंत्र महत्व उन्होंने दिया, और इसके बाद उन्होंने रीतियों को ही काव्य का महत्व दिया। उन्होंने कहा जैसे एक चित्र है जिसमें रेखाएं हैं और रेखाओं में ही चित्र समाहित हो जाता है, इसी प्रकार सारी रीतियों में ही काव्य समाहित हो जाता है। आनंदवर्धन ने इसी रीतिवादी जो संप्रदाय था इसकी आलोचना करते हुए कहा कि रीति जो है वामन के अनुसार गुणों पर आश्रित है, और गुण जो है वो रस के धर्म है, मतलब रस के आश्रित है। इसका मतलब रीति भी रस पर आश्रित हुई, रस का साधन हुई। इसका मतलब रीति
काव्य की आत्मा कैसे सिद्ध होती है? रस हुआ। इस प्रकार रीति संप्रदाय भी बहुत अधिक सम्मान काव्य में नहीं पा सका। आगे चलकर आनंदवर्धन आए, जिन्होंने अपना संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय दिया और ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। उन्होंने कहा कि जहाँ काव्यार्थ है उसकी बजाय जहाँ व्यंग्यार्थ है वो अधिक रमणीय होगा और उसे ही ध्वनि काव्य कहा जाएगा। और पूर्व सौंदर्याधायक जो तत्व थे उनका सारों का अंतर्भाव उन्होंने ध्वनि में कर लिया। इसका मतलब अलंकार जो है वो ध्वनि के उपकारक होंगे, रीति जो है वो गुणों पर आश्रित रहे और गुण रस के उपकारक हैं, और रस जो है वो ध्वनि का एक भेद मान लिया, जिसमें जो है उन्होंने कई नाम उन्होंने रख दिए। इसका मतलब हुआ कि रीति भी ध्वनि का एक उपकारक बन गई। काव्य को उन्होंने तीन भेद दे दिए, तीन भेद कह दिए कि एक कह दिया ध्वनि काव्य, एक कह दिया गुणीभूत व्यंग्य काव्य और एक चित्र काव्य। पहले काव्य को उन्होंने उत्तम काव्य का, गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम काव्य का और चित्र काव्य को अधम काव्य का। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा कर दी और बाकी सारी चीज़ों को अंदर समाहित कर लिया। ये काव्य की आत्मा के संबंध में आनंदवर्धन ने अपना मत दिया। वक्रोक्ति संप्रदाय लेकर आए कुंतक और उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है, वक्रोक्ति काव्य का जीवित है। उन्होंने जीवित शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने वक्रोक्ति की परिभाषा भी दी। उन्होंने कहा वैदग्ध्य भंगी भणिति, अर्थात कवि कौशल से पूर्ण उक्ति ही काव्य की आत्मा कही जा सकती है। कुंतक ने जो है अलंकार, रीति, ध्वनि, जो रस के सजीव तत्व थे उनको चुनकर सबको सौंदर्याधायक तत्वों में शामिल किया और उनको खोजकर एक वक्रोक्ति सिद्धांत बनाया। अलंकार के जो सजीव तत्व थे उनको वक्रोक्ति में अंतर्भाव कर लिया। अलंकारों को जो अच्छे अच्छे अलंकार थे और कर ली, और रस की जगह जगह प्रशंसा की। हर जगह रस की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार उन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय प्रस्तुत किया। औचित्य संप्रदाय के प्रणेता थे क्षेमेंद्र। उन्होंने भी औचित्य को काव्य का जीवित ही माना और उन्होंने कहा कि जैसे गुण और अलंकार है परंतु उनसे ही काव्य की शोभा नहीं बढ़ाई जा सकती। वो क्या है कि औचित्य के अभाव में चारुता उत्पन्न नहीं कर सकते। औचित्य को उन्होंने 28 भेद किए, परंतु औचित्य किस किस का हो, इसलिए सभी लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि रस का भी तो औचित्य हो सकता है, अलंकार का भी औचित्य हो सकता है। इसलिए इस सिद्धांत में मौलिकता, विधानगत व्यवस्था का अभाव बहुत खटका और इसलिए औचित्य सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्व नहीं पा सका। अंत में चलकर रस सिद्धांत आया, जो जिसे भरत ने शुरू में पाला था, पोषा था, बड़ा किया था और विभिन्न तूफानों में बढ़ता हुआ वटवृक्ष के समान वो आगे खड़ा रहा, जिसको आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ ने फिर सिंचा। वो जो है काव्य की आत्मा के रूप में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उन्होंने जो अब तक जो सिद्धांत और आ रहे थे वो भी रस सिद्धांत को नकार नहीं सके ठीक से। जैसे अलंकारवादी थे, जब अलंकारों को काव्य की आत्मा या अलंकारों को बहुत महत्वपूर्ण बता रहे थे तब भी रस को नकार न सके। अलंकारों में ही रसवत अलंकार कहकर रस की महत्ता बता रहे थे। रुद्रट जब रीतियों की बात कर रहे थे तो रीतियों की रसानुकूलता की बात कह करके रस की महत्ता बता रहे थे। ध्वनिवादी जो आए, आनंदवर्धन आए, तो ध्वनिवादियों में रस को महत्व दे रहे थे। उन्होंने एक रस ध्वनि की बात की और साथ ही असलंक्ष्य क्रम व्यंग्य नाम से एक ध्वनि का विभेद किया और वो भी रस ध्वनि का ही एक भेद था। वक्रोक्ति सिद्धांत की अभी बात आपने की थी, उसमें जगह जगह स्थान स्थान पर रस की महत्ता बताई है, रस को आदर दिया, रस का सत्कार किया। इस प्रकार रस को पहले वाले आचार्यों ने भी कहीं महत्ता कम नहीं किया। हिंदी के जब आचार्य आए तो उन्होंने रस ध्वनि और रस को जो है उस रस ध्वनि से अलग करके रस की स्वतंत्र महत्ता बनाई और रस को बाकी चीज़ों से मुक्ति दिला दी।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रस जो है वो फिर स्वतंत्र रूप से अलग हुआ। और भरत मुनि ने यह बात जो यहाँ लिखी है कि नहीं रसादृते कश्चिद पयर्थ प्रवर्तते, कि रस के बिना कोई भी महता आदर्थ पाया नहीं जा सकता। भरत की यही पंक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है और इस तरह से रस ही अंतिम रूप से काव्य की आत्मा सिद्ध होता है और उसकी महता निर्विवाद है। हम अंतिम रूप से कह सकते हैं कि अलंकार सिद्धांत हो, अलंकार हो, रीति हो या वक्रोक्ति हो, ये अभिव्यक्ति पक्ष से संबंधित मत है, आंतरिक तत्व नहीं है। इसी तरह से औचित्य सिद्धांत अगर हम बात करें तो वो आंतरिक मर्यादा का द्योतक है। औचित्य सिद्धांत आंतरिक मर्यादा का द्योतक है, आंतरिक तत्व नहीं है। हमें आंतरिक तत्व चाहिए जिसको हम आत्मा घोषित कर सकें। महत्वपूर्ण रह जाते हैं दो ही भाग, ध्वनि और रस, माने चारों को पहले हम बात कर चुके, अब दो रह गए। इनमें भी ज्यादा सूक्ष्मतर, अपेक्षाकृत अधिक जो आंतरिक तत्व है वो रस ही साबित होता है। ध्वनि और रस ज्यादा महत्वपूर्ण बैठ रहे थे, इसलिए रस ध्वनि या ध्वनि रस इस तरह से भी लोगों ने बहुत दिन तक बात की, परंतु अंत में चलकर रस भारी पड़ता है और काव्य की आत्मा रस को ही स्वीकार किया जाना ठीक बैठता है। हम अंत में यही मानते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है। तो नमस्कार, आज इतना ही, धन्यवाद।